चलो तो फिर चालू करते हैं इसको। अपन लोग डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे, पहले इस पे डिस्कशन करेंगे क्या सही है क्या गलत है, फिर आंसर कैसे बनेगा। ठीक। तो पहला रिलेशन पी और आर के बीच में है। पी और आर के बीच में अगर आप रिलेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, यहां पर ये बनेगा आर बड़ा या बराबर है पी के। ठीक है, ये बनेगा ना। यहां पर क्या लिखा है, आर बड़ा है पी से। ये घुमाने वाला काम है, लिखा वही है लेकिन उन्होंने जगह बदल दी तो आप कंफ्यूज हो सकते। तो आर बड़ा है पी से, ये बात सही है। आर बराबर है पी के। अगर पॉसिबिलिटी में आओगे तो ये बातें सही है, अगर कंक्लूजन में आओगे तो ये गलत। तो हमने कल भी आपको बताई थी कि अगर आपको दो लेटरों के बीच में अगर दो चीजें दिख जाएं तो तुरंत आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि आइदर और वाली कहानी हो सकती। चलो तीसरे पे आए, आर और वाई के बीच में। आर और वाई, देखिए आर डायरेक्ट वाई से कनेक्ट नहीं है लेकिन पी वाई से है और आर पी से है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आर यू पी वाई। तो जब ये बना होगा तो यहां पर कौन सा रिलेशन आएगा बताएं, आर और वाई के बीच में। आर बड़ा है वाई से, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, तो भाई ये वाला तो परफेक्ट है, ये पॉसिबिलिटी में है। और अगर दोनों को मिला लो तो फाइनल आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस। तो अब आप खुद बताओ बिना देखे क्या होगा। आप कहोगे तीसरा पक्का, तीसरा पक्का, पहला या दूसरा, बस क्लियर है। तो देख लो कौन सा टिक है, केवल या तो फर्स्ट या सेकंड और तीसरा अनुसरण करता है। ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। क्लियर हो गया, कोई समस्या। चलिए 24वां हो गया, 25वें क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इसमें जो टिक हैं उन्हें आप 100% सही मान के ना चलें, अपनी अकल लगाएं, फिर अपन डिस्कस तो करते ही। 25 से 27 तक ऑप्शन आपको पहले दे दिए गए, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं 3। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये अपना 3 स्टेटमेंट है, तीनों सवालों में यही चलने हैं, कंक्लूजन सबके अलग अलग है। तो आप देखोगे पहला 25वां सवाल जो है, 25वें सवाल के लिए सी बड़ा डी से, और फिर कहने लगे दूसरा है सी छोटा या बराबर डी के। ठीक है, तो चलो भाई आओ डिस्कस करते हैं। सी और डी के बीच में अगर हम संबंध बनाते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कौन सी स्थिति है, नो रिलेशन। कल आपको सिखाया था कि नो रिलेशन को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, बताओ क्या तरीका है। अगर आपकी तीनों बातें कवर हो जाएं तो इसका मतलब है नो रिलेशन कहा जा रहा है। तो आप यहां देखो पहला वाला अगर आप इंडिविजुअल अलग देखते हो तो गलत, इसको देखते हो तो गलत। लेकिन अगर हम ये कह दें आइदर फर्स्ट और सेकंड तो सब कुछ कवर हो गया ना, मतलब नो रिलेशन कवर हो गया। तो हम क्या कहेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं ये, इसका आंसर सी दे रहे हैं और सी का मतलब यही लिखा है। ओके, चलिए अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। 26वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ भाई, 26वें क्वेश्चन में कह रहे हैं वही बात हो गई लो, सी डी। सी या तो बड़ा है या बराबर है डी के और सी छोटा है डी से, तो कवर हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं भाई, तीसरे वाले में कह रहे हैं सी, ये 27वां क्वेश्चन है, सी बड़ा है डी से और डी बड़ा या बराबर है सी के। तो भाई देखो एक चीज देखो, अब यहां पे आपको समझाया गया है कि क्या क्या हो सकता है। इंडिविजुअल ये गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है, सी बड़ा है डी से, इसका मतलब क्या है डी बड़ा है सी से। अब आप इसको ये नहीं कह सकते डी बड़ा है सी से मतलब सी
छोटा है डी। तो सी बड़ा है डी से, सी छोटा है डी से, और सी बराबर है डी के। तीनों बातें कवर हो गई। मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन, ये वाले ले लो, ये वाले ले लो, चाहे ये वाले ले लो, अगर आप इनको इंडिविजुअल देखते हो तो ये गलत है। अगर आप इनसे अकेले अकेले बात करते हो तो गलत है। लेकिन अगर आपने कह दिया या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा, तो ये तीनों पोजीशन कवर करते हैं। तीन पोजीशन कौन सी? बड़ा होने की, छोटा होने की, बराबर होने की। यानी कि नो रिलेशन कवर है। इसका मतलब तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। कोई कंफ्यूजन हो पूछिए। है कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो अभी तो ठीक है, ऐसा ही है, उसके आगे चलेंगे फिर देखिए। इसमें लिखा हुआ है ए बड़ा या बराबर बी बराबर सी, ई एफ जी सी जेड डी। पहले में कह रहे हैं सी बड़ा है डी से, दूसरा कह रहे हैं डी सी। आइए चलिए इस पर डिस्कस करें। सी और डी के बीच में रिलेशन क्या बनेगा? नो रिलेशन। दोनों फैमिली हो गई तो नो रिलेशन। तो भाई सी बड़ा है डी से, अगर आपको इंडिविजुअल इसकी बात की जाए तो क्या ये सही है? नो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सी बड़ा है डी से या सी बराबर है डी के, तो ये भी गलत है। क्या इन दोनों को मिला के तीनों पोजीशन कवर हो रही हैं? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है सी बड़ा है डी से, इसका मतलब है सी बड़ा है डी से या सी बराबर है डी के। तो क्या क्या आया इसमें? इसमें आ गया सी बड़ा है डी के और सी बराबर है डी के। छोटा वाला तो यार आया ही नहीं, बताओ आया क्या कहीं? तुम्हें ये चीज दिख रही है? अब यहां से कंफ्यूज मत हो जाना। ये देखो जगह अलग अलग है, सी इधर है डी इधर है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको सवाल। ठीक, ये वाली चीज कवर नहीं हो रही, तो क्या आप कह सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड? नहीं कह सकते ना, तो आप क्या बोलोगे? ठीक, तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर लिखा हुआ है डी। डी का मतलब नन फॉलोस। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। पहला और दूसरा इंडिविजुअल तो गलत थे ही, लेकिन अगर दोनों को मिला के तीनों पोजीशन हो जाती तो हम कह देते थे आइदर और। नहीं हो रही तो हम कहेंगे नन फॉलोस। दूसरे पे चलो, सी बराबर है डी के, सी बराबर नहीं है डी के। सी बराबर है डी के और सी बराबर नहीं है डी के। तो सी अगर डी के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सी या तो बड़ा है डी से, सी या तो छोटा है डी से। तो क्या इन दोनों को मिला के सभी कुछ क्लियर हो रहा है? इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर हुआ? बराबर नहीं का मतलब क्या हुआ? या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये दोनों चीजें आ गई और बराबर वाला इसमें आ गया, तीनों पोजीशन कवर हो गई। नो रिलेशन की तीनों पोजीशन क्लियर हुई। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। ओके, यहां क्या लिखा है? सी बड़ा है डी से। यहां क्या लिखा है? सी छोटा है डी से। इंडिविजुअल तो ये गलत है, ये भी गलत है। क्या तीनों पोजीशन क्लियर हुई? बराबर तो आया ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे? नन फॉलोस। अगर तीनों हो जाएंगे, जैसे यहां देखो, यहां पर तीनों पोजीशन आ गई, बराबर वाली यहीं आ गई और कह दिया बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया? इसका मतलब है या तो पहला या तो दूसरा। इसमें भी नहीं हो रही, उसमें भी नहीं हो रही, तो इनका आंसर होगा डी और इसका आंसर होगा सी। कोई कंफ्यूजन हो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन? सोनम क्या नहीं आ रहा बताओ? कौन सा वाला नहीं आ रहा? ये क्लियर हो गया?
हाँ बताओ, क्या नहीं पता तेरे? किस में नहीं पता लग रहा? ये वाला कह रहे हैं, ये वाला कह रहे हैं कि वो वाला कह रहे हैं? ये वाला, ये दोनों क्लियर हो गए, इन्हें हटा दें। चल ठीक। आपको दो कंक्लूजन दिए गए, सी बड़ा है डी से, और यहां लिखा है सी छोटा है डी से, तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? उन्होंने कहा है आपसे, अपनी तरफ से आपको कुछ समझना ही नहीं है। अगर उनके कहने में तीनों बातें आ जाती तो हम कहते नो रिलेशन कवर है। अगर उनके कहने में तीनों बातें नहीं आ रही तो इंडिविजुअल तो गलत होते ही होते हैं। अगर हम आपसे कहें सी और डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो सी और डी के बीच में नो रिलेशन है। एक तरीका तो ये है इसे बोलने का। दूसरा तरीका ये है कि आप कहो सी बड़ा है डी से, सी छोटा है डी से, और सी बराबर है डी के। या तो आप ऐसे बोलोगे या तीनों बोलोगे, तो उसका मतलब नो रिलेशन होता है। ठीक, क्या यहाँ पे तीनों बातें आ रही हैं? तो बस गलत हो गया, खत्म। क्लियर? अभी दोनों क्लासें अटेंड नहीं करी क्या आपने? कहते हैं रोज आओ, तब भी नहीं आते यार तुम लोग। चलिए अगला सवाल करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा अगले सवाल। स्टेटमेंट है P बड़ा या बराबर R के, बराबर T के, बड़ा या बराबर S से। सिंगल स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है पहला P बड़ा T से, दूसरा P बराबर R के, और तीसरा R बड़ा या बराबर S से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, फिर अपना आंसर दीजिएगा। उसमें जो लिखा है उस पर बिल्कुल ना जाए, आपका आंसर अलग हो सकता है। देख लो उसके हैं। हाँ बाद में रुक के जाना। हाँ जी, पहले तो हम आंसर पे नहीं जाएंगे, इनकी बात करेंगे कि आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। P और T के बीच में जब आप रिलेशन बनाओगे क्या बनेगा? ये बनेगा ना, फाइनल रिजल्ट यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, कोई दिक्कत है? अगर हम कहें P बड़ा है T से तो क्या सही है? हाँ या ना बताओ। अगर अकेले की बात करेंगे तो गलत है। P बराबर है R के, P बराबर है R के, ये बात सही है या गलत है? P और R के बीच में तो अभी हमने रिलेशन ही नहीं बनाया। बनाया है क्या? P और R का भी लिख दे रहे। चलो, P और R का तो डायरेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या इसको अकेला सही कह सकते हैं? नहीं कह सकते। R और S के बीच में अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा? ये सही है? ठीक, ये गलत है, ये भी गलत है, ये अकेला सही है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? अभी जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? है जी, आपको जो दिख रहा है ये रिलेशन P और T के बीच में है, ये रिलेशन P और R के बीच में है, तो क्या आइदर और लग रहा है क्या? यहां पर आइदर और लग रहा है, अभी जो दिख रहा है उसमें लग रहा है, दिख गया उसमें, या P और T या P और R है, आइदर और लग गया।
अभी आगे नहीं भगो ना, आगे मत भगो, अभी जो दिख रहा है बस उसकी बात करो। अभी आपको जो दिख रहा है सामने P और T, P और R, क्या इधर और लग रहा है? नहीं लग रहा, थोड़ा सोचेंगे तो लग जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। अब आप ध्यान से देखिए, R और T बराबर है, तो हमें पता है कि R और T बराबर है, तो हम यहाँ T की जगह क्या लिख देंगे, या तो R की जगह T लिख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, R की जगह T लिख सकते हैं। अब आप देखो ध्यान से जरा, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉलोस। तीसरा तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक और थर्ड फॉलोस। अब आपको उन्होंने कहां घुमाया, आपको उन्होंने रिलेशन दिया आर पे। अब आपने ध्यान नहीं दिया अगर कि आर और टी बराबर है तो आप कहोगे आइदर और लग ही नहीं रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आर और टी तो बराबर थे, तो हम आर की जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। जैसे ही हम आर की जगह टी लिखेंगे, यहां क्या लिखा था, यहां लिखा था पी बराबर आर। अगर आप P बराबर आर देखोगे तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से आप नहीं लगाओगे आइदर और, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि R और T बराबर हैं तो आप R की जगह T लिखोगे और यहाँ पर आइदर और लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। P या तो बड़ा है T से, P या तो बराबर है T के। देखो इसका मतलब यही है ना, P या तो बड़ा है, P या तो बराबर है। तो जैसे ही आपने चेंज किया देख के तो बस आपका काम बन गया। अब आप क्या बोलोगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। क्लियर है, हो गया आंसर। समझ में आ गया इंपॉर्टेंट क्यों था, क्यों था इंपॉर्टेंट? अभी तक हमने जो भी सवाल किए हैं उसमें बराबर वाले रिलेशन को यूज किया ही नहीं था कभी। पहली बार आपको बराबर का महत्व पता लगा कि बराबर पे घुमा देंगे आपको। भाई आपने एक चीज पकड़ी, आपने कहा कि सर ने कहा था अगर एक जैसे लेटर मिल जाएंगे दो बार तो हमें आइदर और का विचार करना है। उन्होंने कहा अच्छा सर ने कहा था तो हम तुम्हें दो लेटर देंगे नहीं, हम तुम्हें पहले में लिखेंगे P और T, दूसरे में लिखेंगे P और R। तुम कहोगे अब नहीं करेंगे हम विचार, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर? अगला सवाल करके दिखाएं 32वां। 32वें में ऑप्शन गलत है। अच्छा, कौन सा सवाल पढ़ रहे तुम? कहो भाई कौन सा सवाल पढ़ रहे तुम? नहीं कोई दिक्कत नहीं, रोडों पे दचके बहुत इधर लग गया होगा इन्हें। अच्छा, हमें आप लोग सही आंसर बताएंगे क्या होगा, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। अब आपको सब कुछ विचार करना, हम सब कुछ आपको सिखा चुके। अभी बस एक चीज और बची है, कोडेड इनइक्वालिटी, तो वो भी आज ही चालू हो जाएगी। अब आपको सारी चीजों पे विचार करके बताना कौन सा सही कौन सा गलत। ओके, एम और आर के बीच में आप रिलेशन क्या डायरेक्ट बना सकते हैं? नहीं। एम की रिश्तेदारी पी से है और पी की रिश्तेदारी आर से है, तो पूरा रिलेशन ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा भाई? एम बराबर एन पी आर, ये बनेगा। जब ये वाले साइन लगे होंगे तो फाइनल रिलेशन क्या बनेगा? एम और आर के बीच में। ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप? बनेगा ना। तो एम बड़ा है आर से, इंडिविजुअल सही है? नो। पॉसिबिलिटी यस। एन बराबर है पी के। देखो उन्होंने पूरा दिमाग लगाया तुम्हें घुमाने के लिए। आप देखिए एम और एन बराबर है, आपको ये याद रखना है कि एम बराबर एन, तो आप एन की जगह क्या लिख लोगे? एम लिख लोगे। अब दिखने लगा तुम्हें? ठीक। और पी बराबर आर, पी बराबर किसके है? आर के, तो पी की जगह लिख दो आर। अब तुम्हें कुछ दिखने लगा होगा, देखा उनने दोनों लेटर बदल दिए।
एन को कर दिया एम के बराबर, पी को कर दिया आर के बराबर। अब जब तुमने ऐसे देखा तब तुम्हें समझ में आया आइदर और फिट है यहाँ पे, नहीं तो तुम समझ ही नहीं पाते। ठीक, तो आप देखिए किस लेवल पे आपको घुमाया जाएगा, अब आपको पता है ना सब। अब यहां पर देखिए, यहां पर आइदर और की कंडीशन बनी दिख रही है, इसका मतलब है एम बड़ा है आर से, इसका मतलब है एम बराबर है आर के, और दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा। अलग अलग दोनों गलत हैं, लेकिन हम कहें आइदर फर्स्ट और सेकंड तो ये सही है। तीसरे पे विचार करते हैं पी और यू के बीच में। जब पी और यू की हम बात करेंगे तो आर तक तो हम पहुंच ही गए थे और आर बड़ा है यू से। भैया इस पूरे में पी और यू के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब हम आपसे कहें इसका आंसर लिखो, क्या होगा? ऑप्शन हटा दिए एक तरफ, हम आपसे कह रहे हैं आंसर लिखिए, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। हिंदी में क्या लिखेंगे? या तो पहला या तो दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है। लिख लो इस बात को, जो आपका आंसर है उसे लिखो। जो आपने आंसर दिया उसको अपनी शीट में लिख लीजिए। अब आपको इस सवाल में क्या पता लग रहा है कि नन ऑफ दीज कहां लगाते हैं? ये दूसरी आप इंपॉर्टेंट चीज सवाल में सीख रहे हो कि नन ऑफ दीज कब लगता है। नन ऑफ दीज तब लगता है कि आंसर तो है, आंसर तो है, आपने लिखा ना आंसर, लेकिन क्या ये वाला ऑप्शन में है? नहीं है, तब लिखते हैं नन ऑफ दीज। आ गई बात समझ में? जब कोई भी फॉलो नहीं करता, जैसे अभी आपने देखा, तो क्या लगाते हैं? नन फॉलोज। नन फॉलोज, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, गलत है। लेकिन इसका आंसर तो वो है जो आपने लिखा है, लेकिन क्या वो ऑप्शन में है? नहीं, तो आप क्या लगाओगे? नन ऑफ दीज। अब पता लग गया नन ऑफ दीज कब लगाते हैं। आंसर हो पर ऑप्शन में ना हो तब नन ऑफ दीज। ठीक, सभी गलत हो तो नन फॉलोज। जैसे मान लो हम इसी सवाल में नन फॉलोज है क्या? हाँ है ना, भाई डी है नन फॉलोज, तो नन फॉलोज लगाएंगे कि नन ऑफ दीज लगाएंगे? नन ऑफ दीज क्यों लगाएंगे? आंसर तो है पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए। मान लो सभी गलत होते तो फिर किसे लगाते? नन फॉलोज। आ गई बात समझ? चलिए अब आ रही है कोडेड इनइक्वलिटी। ठीक, पढ़िए ध्यान से अगला क्वेश्चन। 33 से लेके और ये 38 तक यही चल रहा है सब। पहला 33 से 35 तक एक ही साथ निपटेंगे, फिर अलग। बड़े आराम से सुकून से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले अपन लोग इसको दो तरीके से करेंगे, आपको दोनों तरीके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। एक तरीका तो आप लोग जानते ही, दूसरा एक तरीका भी हम और बताएंगे आपको। ठीक, जो कुछ दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। ए डॉलर बी। ए डॉलर बी का मतलब क्या है? ए बी से छोटा नहीं है। इसका मतलब है ए बी से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ ए बड़ा या बराबर है बी के। ठीक है, अभी हम सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना जाए। फिर एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, उससे आप इसे बड़े आराम से जल्दी कर पाओगे। इसके बाद आते हैं भाई ए कॉपीराइट बी। इसका मतलब है ए बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या है भाई? ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ये है। अच्छा, ए एट द रेट बी, इसका मतलब क्या है? ए बी के बराबर है। ए हैश बी, इसका मतलब क्या है? ए बड़ा है, ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है, तो जब बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए छोटा या बराबर है बी के। अच्छा, इसके बाद है ए परसेंटेज बी।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी से छोटा है। ये आपका सब कुछ दिया है, ये पूरी जो कहानी लिखी थी उसका मतलब ये था। उसके बाद इन्होंने सवाल दिए हुए हैं, उसके फिर आपको आंसर बताएंगे। ठीक, ये आपकी समझ में आ गया? जो लिखी थी थ्योरी वो हमने लिख दी है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पहले तो इसमें पूछ लो। दो में आपको हो सकता है, ये आपको घुमाया गया था थोड़ा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है। तो अब हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि डॉलर का मतलब ये वाला साइन है, कॉपीराइट का मतलब ये है, एट द रेट ये है, हैश का मतलब ये है, परसेंटेज का मतलब ये है। क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर है। अब पहला वाला जो दिया गया है स्टेटमेंट जो है इनके, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम डॉलर एन, एन कॉपीराइट टी, टी एट द रेट यू, यही लिखा है भाई। ठीक, अच्छा, और इनके जो निष्कर्ष हैं वो क्या हैं? एम कॉपीराइट टी, एन एट द रेट यू, ये इनके सब कुछ कोडेड है। तो भाई इसको डिकोड करते हैं। आपको पता है डॉलर का मतलब क्या था? तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉपीराइट का मतलब क्या था? और क्या था? एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या था? ये लो, ये डिकोड हो गए। यहां पे डिकोड कर दो। कॉपीराइट का मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? ठीक है, अब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। ये लो भैया, आपका सवाल बदल गया, आप कर सकते हो कि नहीं? बता दो, खत्म हो गया सवाल। एक तरीका तो ये है, ये आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा टाइम खा जाएगा। ये अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ज़्यादा नहीं खाएगा, तेजी में कर लोगे। ये तरीका आप इतने दिन से कर रहे हो ना, 2-3 दिन हो गए, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये एक छोटा तरीका और बताएंगे इसके बाद। ठीक है, चलो आगे। अब भाई अगर हमें एम और टी के बीच में रिलेशन बनाना है तो क्या बनेगा? अगर हम एम से टी तक जाएं तो भाई क्या सेंटेंस बनेगा, क्या स्टेटमेंट बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन सा रिलेशन आएगा? ये सही है कि नहीं? अब एन से यू पे भी चले जाओ, टी तक तो पहुंच ही गए जो टी बराबर यू के, तो यहां से एन से यू तक जाओगे तो रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन तो भैया ये बनेगा। क्या ये बनेगा? पॉसिबिलिटी वाली बात करते तो हम समझते हैं, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, वो तो बड़ा ही वाला है। ठीक, तो भाई पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। तो भाई कौन सा आंसर है? ऑप्शन में देखो, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, केवल एक अनुसरण करता है। बताइए, आपको कोडेड इनइक्वलिटी में कोई दिक्कत हुई क्या? आपने साइन का मतलब समझ लिया, बदल दिया, सवाल बस यही था। कोड को डिकोड करना, उन्होंने एक परेशानी का लेवल और बढ़ा दिया, जो कहने लगे कोड को डिकोड करो, अगर इसमें गलती हो गई तो तुम यहीं निपट जाओगे। अगर डिकोडिंग में गलती हो गई तो यहीं निपट जाओगे। सही आंसर कहां से दोगे? समझ में आया? नोट कर लो, अगले पे चलते हैं। हटा दे इसको, क्यों भाई, हो गया नोट, हटा दे। चलो, अब क्या दिया है आगे और दे। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहते हैं आर परसेंटेज यू, कॉपीराइट लिखा ना, कॉपीराइट टी और यू हैश पी, ये लिखा हुआ भाई। ठीक है, और स्टेटमेंट इनके क्या थे? स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन क्या था? आर कॉपीराइट टी, टी के बाद क्या लिखा यार? अच्छा, सेकंड का वो आ गया। चलो भाई, अब पहले तो बदल लो भाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज कहां गया? परसेंटेज का मतलब है आर छोटा है यू से। कॉपीराइट का मतलब क्या था? बड़ा है टी से। यू हैश पी, हैश का मतलब क्या था? पी के। अब इसकी कोई जरूरत रह गई? नो, बदल गया था, कोड था, हमने बदल दिया। इसका मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब आर कॉपीराइट, आर बड़ा है टी से, आर परसेंटेज, आर छोटा है टी से। अब इसकी कोई जरूरत रह गई? ओके,
कोडेड था सवाल, हमने सवाल भी डिकोड कर लिया, उसके ऑप्शन भी डिकोड कर दिए, मतलब जो कंक्लूजन थे वो भी कर दिए। अब आओ चेक करें, अगर हम आर से टी में संबंध बनाएंगे तो कुछ बनेगा क्या? नो रिलेशन। नो रिलेशन में अगर तीनों पोजीशन आ जाती तो कुछ समझ सकते थे, तो यहाँ तीन तो है ही नहीं, क्या समझना, हटाओ। आर और पी के बीच में, आर और पी के बीच में भाई क्या बनेगा? आर से यू पे जाओगे तो ये बनेगा, और यू से पी पे जाओगे तो ये बनेगा, तो यहां पर कौन सा रिलेशन आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखोगे? ओनली सेकंड फॉलोज, देखो आंसर सही है। समझ में आ रहा है? एम कॉपीराइट एन आर परसेंटेज एन, इन्होंने लिखा एम कॉपीराइट आर और एम परसेंटेज आर। चलिए भाई, कॉपीराइट का मतलब क्या है? बड़ा, एम बड़ा है एन से। आर परसेंटेज का मतलब है आर छोटा है एन से। एम कॉपीराइट आर, इसका मतलब है एम बड़ा है आर से, और एम परसेंटेज आर, इसका मतलब है एम छोटा है आर से। ओके, तो भाई इसकी कोई जरूरत रह गई? नो नो नो, खत्म, सब बदल गया। आओ देखें, एम से आर पे जाना है, कैसे जाओगे? एम से एन, और एन बड़ा है किससे? एन बड़ा है आर से। जब हम रिलेशन बनाएंगे एम से आर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, बड़ा ही बनेगा यार, छोटा तो बनेगा ही नहीं, तो ये गलत। तो क्या लिखोगे? ओनली वन फॉलोज, देखो आंसर आ गया कि ठीक। तो ये एक तरीका है जो हमने आपको बताया, थोड़ा सा लिखने में समय लगा, लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल भी बोझ नहीं आया होगा। अभी दूसरा जो तरीका है मैजिक बॉक्स वाला, जब हम आपको वो बताएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जब आप एक बार सवाल कर लोगे ना और आंसर क्लियर होगा, तब वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार अपन जो ये कोडेड इनइक्वालिटी के सवाल है पूरे इस तरीके से करेंगे, आंसर हमारे पास होंगे, हम मैजिक बॉक्स से आपको चेक करा देंगे आंसर, बस क्लियर हो जाएगा। चलो आगे करो, अगला सवाल करके देखो। 36, 37, 38, बड़े ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और डॉलर, इनका मतलब है भाई। इसमें पहले वाले में प्लस लिखा है कि डिवाइड है? पी डिवाइड क्यू, पी डिवाइड क्यू का मतलब है पी क्यू के बराबर है। फिर लिखा है पी प्लस क्यू, क्यों भाई? चेक कर लो, इसका मतलब है पी क्यू से छोटा है। इसके बाद लिखा है पी माइनस क्यू, इसका मतलब पी क्यू से बड़ा है। इसके बाद लिखा है पी मल्टीप्लाई क्यू, इसका मतलब पी क्यू से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा या बराबर है क्यू के। और फिर लिखा है पी डॉलर क्यू, इसका मतलब है पी क्यू से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? पी छोटा या बराबर है क्यू के। ठीक है भाई, मतलब समझ में आ गया? बताएं, आप लोग पढ़ लें, देख लें। पहले वाले में लिख लीजिएगा डिवाइड है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा कि प्लस और डिवाइड में, तो उसको देख लें, लिख लें आराम से। फिर सवालों पे चलते हैं। ठीक, आइए इनका सवाल लिखें। एम प्लस एन आर इंटू एन
और आर डॉलर यू, और इनके स्टेटमेंट हैं एम प्लस आर यू इंटू एन। ठीक है भाई, ये इनके स्टेटमेंट है। आओ इनको बदलें। प्लस का मतलब क्या होता था, अरे सॉरी, एम छोटा है एन से। देखो भाई, प्लस का मतलब यही था ना, पहला वाला दूसरे वाले से। देखो एक चीज बता दें, ये तुम पी और क्यू पढ़ोगे ना तो परेशान हो जाओगे। ऐसे पढ़ा करो, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है। तो यहाँ पहला वाला कौन है, दूसरे वाले से छोटा है। बस पहले दूसरे तुरंत बदलता। एम और क्यू दिमाग में परेशानी करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा ना, यहाँ पी और क्यू, वहां एम और एन, तो परेशान हो गए। तुम्हें रिलेशन समझना है, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है, आगे वाला पीछे वाले से छोटा है, आगे वाला पीछे वाले से छोटा है। बस लिखिए, खत्म। दूसरा है इंटू वाला। इंटू वाले में क्या था, पहला वाला बाद वाले से बड़ा या बराबर है। ठीक। और डॉलर का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है, बराबर है। ठीक है, बदल गए। अब प्लस का मतलब क्या था भाई, जल्दी बताओ। पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है। और इंटू का मतलब क्या था, इंटू का मतलब था पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा या बराबर है। बताइए, बदलने में आपको कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? पहले आप चेक कर लें एक बार, सही बदला है कि नहीं बदला। ठीक है, अब आपको इनकी जरूरत रह गई क्या? ना इनकी जरूरत है और ना इनकी जरूरत है, ये चेक करना है बस। अगर आप m और r में संबंध बनाओगे तो कैसे बनेगा, m छोटा है n से और n छोटा या बराबर है r से। ठीक, तो जब ये बनेगा तो इसके बीच में ये रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अब u से n जाना है, u से n कैसे जाएंगे, u से r है और r से n है, तो आपका लिखा हुआ है u। देखो भैया, खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, u की तरफ, तो वही हमने मुंह u की तरफ कर दिया r से, और r n से। तो u और n के बीच में ये संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। आप क्या कहोगे, दोनों सही हैं। अब ऑप्शन देख लो, क्या लिखा हुआ है, सी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते। कोई दिक्कत? हो गया। कोई समस्या हुई आपको? चलिए अगले पे चलते हैं। P इंटू क्यू प्लस R, R इंटू टी, P माइनस टी, P प्लस टी और Q इंटू टी। चलिए बदलते हैं। इंटू का मतलब है ये वाला साइन, और प्लस का मतलब है ये वाला साइन। ठीक, R इंटू टी, इंटू का मतलब है ये वाला साइन। ठीक है भाई, ये तो आपके हो गए स्टेटमेंट। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। माइनस का मतलब क्या था, पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है। प्लस का मतलब क्या था भाई, पहले वाला दूसरे वाले से छोटा है। यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड था। अरे तेरे की भाई, यहाँ तो डिवाइड था, हमने तो इसे प्लस मान लिया। तो डिवाइड का मतलब क्या था, डिवाइड कहाँ गया, बराबर है, तो बराबर कर दो बस, और सब सही है। अच्छा, यहाँ भी डिवाइड था क्या, डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड था, तो इसका मतलब क्या हो गया, P बराबर है T के। चलो अब Q इंटू टी, इसका मतलब है जो Q है, ओके, तो जो कोडेड था हमने उसको डिकोड कर दिया।
अब इसका हमें कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इनका 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 कोई काम नहीं, ये क्वेश्चन है, ये कंक्लूजन। ओके, तो जब हम P से T पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सीधा रिलेशन दिख ही रहा होगा आपको, P Q R T। तो भैया P से T तक क्या रिलेशन बनेगा? बनेगा क्या ये बताओ? रिलेशन बनेगा P बड़ा या बराबर T के, बनेगा। तो यहां क्या लिखा है? P बड़ा है T से, ये इंडिविजुअल क्या है? गलत। ये इंडिविजुअल क्या है? गलत। अच्छा, Q बड़ा या बराबर है T के, तो ये तो क्या है? सही है। ठीक है, अब आप हमने जो बात बताई थी उन्हें ध्यान दें। एक जैसे लेटर दो बार आ गए, क्या आइदर और की कंडीशन लग के हो रहा है काम? अगर आप ये बना देते हो आइदर और, तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा। तो आप क्या कहोगे? आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। देखो आंसर मिल गया कि नहीं? आपने जो बोला ये क्या है? इसमें सी नंबर पे है, या तो फर्स्ट या सेकंड और तीसरा अनुसरण करते। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन 38। भैया जरा देख लेना, माइनस है कि डिवाइड का है? माइनस है ना? प्लस है कि डिवाइड है? पक्का? और आगे? आगे डिवाइड है। अच्छा, M माइनस आर है, M डॉलर आर है, R माइनस N है, डिवाइड है कि प्लस है? चलो ठीक है, बस यही तो था। चलो भाई पहले से डिकोड कराओ। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है, मतलब जहां माइनस लगा है उसकी जगह ऐसा साइन बना देना। तो भाई ये हमने बना दिया। और प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब है ऐसा साइन बना देना है, बना दिया। ओके, अब आगे इनटू लिखा है, इनटू का मतलब क्या है? ऐसा साइन बना देना है। और यहां डिवाइड है, डिवाइड का मतलब कैसा साइन बना देना है? लो भैया डिकोड हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, हो गया डिकोड। अब माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ये वाला साइन बना दो। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब ये वाला साइन बना दो। माइनस का मतलब क्या था? और यहां डिवाइड है, डिवाइड कहां गया? बराबर। ये आपका पूरा का पूरा हमने डिकोड कर दिया। अब आप देख लो क्या हो रहा है। एम और आर, एम से आर तक कैसे जाएंगे? डायरेक्ट रिश्तेदारी है क्या? कैसे रिश्तेदारी जोड़ेंगे बताओ? एम से जाएंगे एन के पास, ठीक है, उन्हें बताएंगे कि आपके एक रिश्तेदार हैं यू, है ना, तो वो यू के पास ले जाएगा। फिर यू की रिश्तेदारी किससे थी? आर से। ऐसे जान पहचान निकलेगी। अब आप देखें यहां पर क्या है भैया? नो रिलेशन। तो भाई ये इंडिविजुअल गलत है, ये इंडिविजुअल गलत है, लेकिन क्या दोनों को जोड़ने पर तीनों कंडीशन क्लियर हो रही है? हो रही ना? दोनों को जोड़ने पे तीन कंडीशन क्लियर हो गई, मतलब नो रिलेशन आइदर और में बोल सकते हैं। याद रखना। आगे चलते, आर और एन, आर और एन के बीच में जब आप आओगे, यहां से यहां तक देखो, जब आप यहां से यहां तक देखोगे तो कौन सा रिलेशन बनेगा? आर बड़ा है एन से, ये बनेगा क्या? नो। आर बराबर है एन के, ये बनेगा क्या? नो। लेकिन क्या दोनों को मिला के ये रिलेशन बन रहा है? यस। आर ये बन रहा कि नहीं बन रहा? बताओ, दोनों को मिला के बन रहा ना, यही तो लिखा है। अब आप क्या दोगे? इंडिविजुअल तो चारों गलत है, इंडिविजुअल चारों गलत है, ठीक। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें इसका आंसर लिखो, देखो आंसर। बिल्कुल सही है, लिखो। या तो पहला या तो दूसरा और
अब देखो ये जो हिंदी इंग्लिश का जो एंड और होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, इसके बारे में भी बात कर लें। जैसे हमने आपसे हिंदी में कहा राम और श्याम, इसका मतलब क्या हुआ? हमने आपसे हिंदी में कहा राम और श्याम, इसका मतलब क्या हुआ? राम और श्याम दोनों साथ में आए, राम और श्याम आए, इसका मतलब दोनों साथ में आए, इसका और उसका एंड होता है। और अगर हम ये लिख दें अब इसका मतलब क्या हुआ? राम या श्याम आया। तो ये हिंदी इंग्लिश का जरा गड़बड़ जो है वो आप समझ लिया करो, क्योंकि अपन बोलते हिंदी है, समझते अंग्रेजी है। ठीक, तो क्लियर हो गया ना? तो ये है बात। हिंदी के और का मतलब होता है दोनों, हिंदी का और जो होता है वो इंग्लिश का एंड होता है, और जो इंग्लिश का और होता है वो हिंदी का या होता है। समझ गए? ठीक, अब तुम लोग कहोगे या, समझ में आ गया है ना, ये तुम्हारा या होता है। चलो क्लियर है? तो अपन आंसर क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे पहला या दूसरा। हिंदी में बोल रहे भैया, हम काय में बोल रहे? हिंदी में। पहला या दूसरा और तीसरा या चौथा, लिख लो। पहला या दूसरा बोलेंगे तो नो रिलेशन कंप्लीट हो रहा है, और इसमें या लगाएंगे तो ये वाला रिलेशन कंप्लीट हो रहा। ठीक, तो आंसर होगा पहला या दूसरा और तीसरा या चौथा। क्या आपके ऑप्शनों में ये है? आप किसको टिक करोगे? क्लियर है? आ गई बात समझ में? हाँ, नन ऑफ दिस को टिक करेंगे आप। तो तुम एक काम करना, सी और डी दोनों टिक करे आना। भैया दोनों संग में दिए होते तो वो ऑप्शन सही था ना, अलग अलग क्या सही है? तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत? हमने सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप सही बोल रहे हैं या गलत? आपको पता है ना, अंदर से आवाज आ रही होगी, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। ठीक, ओके, कोई बात नहीं, हम क्यों सुने? तुम सही बोल रहे, तुम जानो। ठीक है, तुम लोग समझ गए ना? सब लोग समझ गए, हम लोग समझ गए। अरे हम लोग क्यों सुनिए, हम लोग समझ गए ना क्या सही है, क्या सही है बताओ? नहीं, नन ऑफ दीज क्यों सही है? आंसर क्या था? आंसर अगर हम आपसे कहेंगे पूरा आंसर दो, पूरा आंसर क्या होगा बताओ आप लोग? पहला या दूसरा और तीसरा या चौथा, ये पूरा आंसर है। क्या किसी ऑप्शन में पूरा आंसर है? नहीं है ना, तो आप किसको टिक करोगे? नन ऑफ दीज। बात समझ गए? अब आपको कुछ बोलना है भाई साहब? सही ऑप्शन किसको कहते हैं, आपको ये बात पता है? किसको कहते हैं? आपका पूरा आंसर आ रहा है किसी ऑप्शन? फिर कैसे टिक करोगे?